हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलियनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि कुल कितनी सीट है, वो तो आप स्क्रीन पे देख लिए। उसके भरने का प्रोसेस और क्या क्या लिया जाएगा, कितनी हाइट है, कितना जो है आपका क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त ये देखिए आ गए हम, जो एसएससी सीपीओ का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम ओपन कर लिए हैं और इसी के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं फुल डिटेल्स में और फुल अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए इसको हम पहले देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, टू बी अपलोडेड ऑफ द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, उस पर 17 जून को अपलोड किया गया है और आज है 18 जून, तो एक दिन बाद मैं आपको बता रहा हूं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, इसी में आपका सारा चीज़ आ जाता है, हर पोस्ट आ जाता है और इसकी क्या डेट है, क्या आपका भरने का चार्जेज है, वो सारे हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का जो है सीएपीएफ में, यानी आपका जो बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, आईटीबीपी, इन सभी में जो आपका टोटल है, ये क्या कह रहा है कि सैलरी जो है इनकी कितनी होगी, 6 लेवल की होगी और 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक ये होगी इनका। ठीक है, और बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो एसआई है उनके लिए क्या है, 35,400 से लेकर इनका भी 1,12,400 तक ही पेमेंट है। दोनों का जो है उतना ही पेमेंट है, लेकिन बात यही है कि ये जो है आपका सब इंस्पेक्टर जीडी वाला बी ग्रुप है और ये सी ग्रुप के अंतर्गत ये माना जाएगा। और आपको फॉर्म भरने के टाइम जो है या फिर बाद में आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस का। ठीक है, उसको हम देखते हैं। चलिए और कुछ वैकेंसी के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फुल डिटेल्स में दोस्त हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का जो है मेल कैंडिडेट का वैकेंसी। आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस है, मेल लिखा हुआ है, तो मेल कैंडिडेट का वैकेंसी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ओपन लिखा है, ओपन से है। जनरल में 32 सीट, ईडब्ल्यूएस में 9 सीट, ओबीसी में 6 सीट, एससी में 11 और एसटी में 15 और टोटल 73। ठीक है, अब आ जाइए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फिर एक्स सर्विसमैन, फिर टोटल वैकेंसी। तब ये क्या है, कैंडिडेट के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, ये एक्स सर्विसमैन है, ये टोटल वैकेंसी तो समझ ही रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल का मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस में है उनके लिए स्पेशल सीट डाला गया है और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी जो है दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उनके लिए भी अलग सीट है। और ये ओपन जो है, ओपन फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं उनके लिए सीट है। तो उनके लिए यहाँ क्या कितना हो गया, 73 सीट हो गया स्टूडेंट के लिए, जो कि एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास। ठीक है, आ जाइए अब सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपन ही केवल है। तो जनरल जो है 35 सीट है, ईडब्ल्यूएस 8 है, ओबीसी 17 है, एससी 12 है और एसटी 6 है और टोटल 78 सीट यहाँ पे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका कि आपका जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है यानी सीएपीएफ जो है, उसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट आता है और उसका सीट कितना कितना, वो सारा कुछ हम जान लेते हैं अभी। तो इसमें जो है सीएपीएफ में यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आपका सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ठीक है, और एसएसबी। ये जो 5 पोस्ट है, ये 5 पोस्ट इसमें आते हैं और इसी के बारे में आपको जो है पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो सीआरपीएफ का आप देख लीजिए, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर के 272 सीट है। ठीक है, बीएसएफ में 244 सीट है, आईटीबीपी में 43 सीट है, सीआईएसएफ में आपका 20 सीट है और एसएसबी में 16 सीट है। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सही से देखने के लिए। चलिए हम इसको जूम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल सीट। तो समझ गए आप यहाँ पे कि टोटल सीट जो है क्या हो गया, स्टूडेंट का टोटल सीट 1395 हो गया और एक्स सर्विसमैन का इधर 139 सीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका टोटल मिला करके
ठीक है। अब आइए दोस्त आपका जो है रिजर्वेशन वगैरह, तो जो जैसे रिजर्वेशन है उसी तरह इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। और कौन कौन देश के जो स्टूडेंट है वो भर सकते हैं, कौन कौन देश के नागरिक भर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के हैं वो भर सकते हैं, जो नेपाल के हैं वो भर सकते हैं, जो भूटान के हैं वो भर सकते हैं। ये 3 कंट्री के कैंडिडेट जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज आती है दोस्त, इसकी एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी उन तमाम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका कि आपके लिए आपको यूज होता है, ठीक है। चलिए उसको हम देखते हैं। यहाँ पे अब आ जाइए एज के बारे में। जी हाँ, तो क्या कह रहा है, एज लिमिट कैंडिडेट शुड भी 20 से 25 साल, 20 से 25 साल की होनी चाहिए। और कौन से डेट से लिया जा रहा है देख लीजिए, 1/1/2021 से अनुसार जोड़ा जा रहा है, यानी 1/1/2021 से पहले आपको जो है इस डेट में 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और आप देख लीजिए इसको दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे समझाया गया है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/96, यानी 2/1/96 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी दोस्त इस तरह समझिए कि 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2001 के बीच जिनका भी जन्म हुआ है वो भर सकते हैं, वही केवल भर सकते हैं जो ओपन कैंडिडेट है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्त कुछ सीट यानी एज जो रिलैक्सन मिलता है, जो एज छूट मिलता है उसके बारे में। तो SC ST को दोस्त 5 साल छूट मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है और एक्स सर्विसमैन को जो है इसमें 3 साल मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 25 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है, और जो OBC कैंडिडेट है उनका अभी 28 साल हो रहा है, या 26, यानी 25 प्लस हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 27.5 हो गया, तो 28 तक ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल जो है छूट है। अब ST SC कैंडिडेट जो 25 साल हो गया है, जिनका 25 साल तक है और उनका जो है 29 साल हो गया, वो भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो 5 साल छूट है, तो 30 साल तक ये भर सकते हैं ST SC कैंडिडेट। तो इस तरह समझ लीजिए कि एज भी रिलैक्सन है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है widow divorced women and women जो shall separated from their husband and who are not remarried up to 35 year of age, यानी जो तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं या तलाक ले चुकी हैं या फिर अपने पति के साथ कानूनी रूप से नहीं रह रही हैं, लीगली रूप से, ठीक है, वो 35 साल तक ये भर सकती हैं, ठीक है। अब आ जाइए दोस्त अपना फुल डिटेल्स में। अब दोस्त बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, क्वालिफिकेशन इज पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो है बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, यानी जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ बात कर लेते हैं मित्र। लेकिन जिनका दोस्त अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि आप जो है नहीं भर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अपने हाथ में है वही केवल भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें दोस्त, तो एप्लीकेशन फ़ी केवल और केवल 100 रुपये लिया जा रहा है। और जितने भी महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं और एक्स सर्विस मैन है, डिपार्टमेंटल हैं, उनको जो है फी नहीं लग रहा, ये 100 रुपये नहीं लग रहा है, वो डायरेक्टली इसे भर सकते हैं और नेट बैंकिंग के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर का, तो वो अपने ही स्टेट में हो जाता है, एग्जाम अपने लोकल में ही हो जाता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एग्जाम में दोस्त इतना जान लीजिए कि आपका पेपर 1 पहले एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि आपका 4 सब्जेक्ट होने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं, तो आपका जो है रीजनिंग होना है, ठीक है, GK GS होना है, मैथ होना है और इंग्लिश होना है, ठीक है। और सबका 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, ये आपको होना है। उसके बाद आपका जो है क्या होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद फिजिकल लेने के बाद फिर आपका पेपर 2 लिया जाएगा। पेपर 2 में क्या क्या है देख लीजिए, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, केवल 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा, वो आपका फिजिकल कंप्लीट कर लेने के बाद होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये एग्जामिनेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट में दोस्त बात कर लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं,
जितने भी मेल कैंडिडेट है उनका 170 सेंटीमीटर हाइट है, और जो दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, हिल एरिया से, उनके लिए 165 कैंडिडेट है, 165 सेंटीमीटर हाइट है। और यदि चेस्ट की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है मिनिमम 80 है, और इसको एक्सपेंड करके यानी फुला करके 85 है, 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं, यानी जो ST कैंडिडेट है यहाँ पे, उनके लिए बात करते हैं 162.5 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए कितना है, मात्र जो है 154 सेंटीमीटर है। जो ST कैंडिडेट है केवल उनके लिए बात कर रहे हैं। तो दोस्त बात समझ लिए कि मेल कैंडिडेट की जो हाइट है, मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर है। आप किसी भी कैटेगरी से, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, केवल ST को छोड़ करके। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है ST को छोड़ करके 157 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लिए। अब उसके बाद है कि फिजिकल में क्या क्या लिया जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 100 मीटर का आपका जो है दौड़ लिया जाएगा 16 सेकेंड में। फिर 1.6 किलोमीटर का जो है 6.5 मिनट में लिया जाएगा। फिर लॉन्ग जंप लिया जाएगा 3.65 मीटर का 3 चांस आपको दिया जाएगा। फिर 1.2 मीटर का जो है 3 चांस दिया जाएगा हाई जंप में, ठीक है। और उसके बाद जो है शॉर्ट पुट आपका जो है 4.5 मीटर दिया जाएगा 3 चांस के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का देख लीजिए 100 मीटर होगा 18 सेकेंड में दौड़ना होगा, और 800 मीटर जो है 4 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर जो है 3 चांस में आपको पार करना है, 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप के बारे में बात कर ले 0.9 मीटर जो है 3 चांस में आपको निकालना है। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्त। ये सारा हो जाने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर ज्वाइनिंग होगा। तो इस तरह दोस्त इस वीडियो हमने फुल डिटेल्स में जान लिया कि आपका जो है CPO का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सब लिया जाएगा। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्त हाँ, आपके लिए यदि और भी अच्छे से इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से इसके सिलेबस का और इसके फिजिकल का दोनों वीडियो, दो अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। और ऑनलाइन प्रोसेस पूरा का पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप भी दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे, वो भी आप देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।